नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कोई एपिसोड अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ था नहीं, और इस दौरान कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। सो इसी कारण से कुछ अपलोड हो नहीं पाया। अभी कल मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा और अब उम्मीद करता हूं कि कुछ समय हम लोग ये नए नए एपिसोड्स का सिलसिला जारी रख पाएंगे। अभी तक हमने जो देखा वो ये है कि ये वर्ल्ड अपीयरेंस, ये संसार कैसे प्रकट हुआ और उसके बाद में इसका अस्तित्व बना कैसे रहा। यानी कि ये सब एक विचार है जो कि मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी ने विचार किया, किसी ने कल्पना की, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और वो उस ब्रह्मांड का रचयिता बन गया। उसके बाद में उस ब्रह्मांड में, उस वर्ल्ड में जो विभिन्न जीव हैं, जब उनके अंदर मैं का भाव आया तो मेरा का भाव आया। जब मैं और मेरा हुआ तो सब कुछ हो गया। और फिर वही सत्य बन के हमेशा के लिए रहा और तब तक रहा जब तक डिसोल्यूशन यानी विलय नहीं हुआ। समुद्र में लहर उठी, उठने के बाद उसने अपना एक अस्तित्व महसूस किया, अपने होने का बोध हुआ और अपने होने के साथ ही साथ बाकी की लहरों के होने का भी उसको बोध हुआ। और जब उन लहरों का समुद्र में विलय हुआ तो जो भी, जितना भी, जैसे भी क्रिएट हुआ था वो सारा वहीं उसी अवस्था में पहुंच गया जिस अवस्था में पहले क्रिएशन से पहले था। जो भी जीव या जो भी माइंड यह महसूस करेगा कि मैं हूं और मेरा है, वो हमेशा किसी परसूट में लगा रहेगा। या तो वो परसूट पावर की है या वेल्थ की है या और किसी क्षणिक ऑब्जेक्ट की, क्षणिक विषय की है। और वो उसमें तब तक लगा रहेगा, उस परसूट में तब तक लगा रहेगा जब तक कि उसको सत्य का बोध नहीं होगा। और यहीं से अब हम एक नया फेज योग वशिष्ठ में शुरू करेंगे जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन यानी विलय। अभी तक जो हमने देखा वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म में था, मगर वो अब जो हम करेंगे उसका बेस और उसका आधार वही है। अब से ये जो विलय वाला जो पोर्शन है, ये है
बहुत ही व्यवहारिक, और हम इसको डे टू डे एक्सपीरियंसेस में हम महसूस करते हैं। तो जब पिछला जो स्थिति प्रकरण था, जब वो समाप्त हुआ और राजा दशरथ के जो कोर्ट से सब लोग अपने अपने गंतव्य पर जाने लग गए, उसके बाद में राम ने भी वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद लिया पैरों में झुक के, और उसके बाद में राम भी अपने कक्ष में चले गए। मगर सब लोग सो रहे थे, सिर्फ राम अपने कक्ष में जगे हुए थे और वो विचार कर रहे थे। विचार के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, वर्ल्ड अपीयरेंस और डाइवर्सिटी, यानी कि वो जितना भी पहले हुआ, कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे उसमें विविधताएं पैदा हुई, उसके बारे में विचार कर रहे थे। फिर विचार कर रहे थे वो माइंड के बारे में, मन के बारे में, उसके क्या खुसूसियतें हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसको शांत कैसे किया जाए। फिर वो विचार कर रहे थे माया के बारे में, यानी कि माया राइज होते हुए, उठते हुए कैसे महसूस होती है, और जब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है तो क्या होता है। और फिर बाद में सबसे आखिर में दिया हुआ है, वो सोचने लग गए कि जो भी सजेशंस वशिष्ठ ऋषि द्वारा दिए गए थे, माइंड को और अपने सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में उन्होंने विचार किया। और इस विचार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, और वो ये है कि जो भी सेंस प्लेजर्स हैं, इंद्रिय सुख है, उनको, उनका सुख पाना, इसको अगर हम त्यागना चाहें तो त्यागना बहुत मुश्किल है। और जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक दुखों को भी त्याग पाना मुश्किल है। यानी कि सेंस प्लेजर्स और दुख, ये दोनों का साथ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यही एक मेजर समस्या है जो कि हमें रिजॉल्व करनी है। मगर जब मन ने सुप्रीम पीस यानी परम शांति को अनुभव किया, तब उसको उस परम शांति के तुलना में कोई भी विषय या वस्तु ऐसा नहीं लगेगा जिसके के लिए इस शांति को भंग किया जाए। मुझे याद है कि जिन दिनों मैं ऋषिकेश में वो प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहा था, कई ऐसे मौके आए जहाँ पे कि मुझे महसूस हुआ कि लोगों का जो एंगेजमेंट है मेरे साथ वो जायज़ नहीं है। और शायद उनमें कई मौक़ों में ऐसा भी होता कि अगर मैं उनके साथ एंगेज होता तो कुछ मौक़ों पे विजय भी पा सकता था, और कुछ मौक़ों पर कुछ पैसे बचा भी सकता था। मगर फिर उसकी कीमत होती वो
परम शांति का त्याग, जो कि एक घाटे का सौदा होता है। इस कारण से मैंने इस चीज को महसूस किया और शांति के साथ बने रहना प्रेफर किया। ये वही चीज है जिसकी बात हो रही है कि जब माइंड ने परम शांति को अनुभव कर लिया, उसके आगे उसको कोई भी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। तो अगले दिन सुबह दशरथ जी का कोर्ट वापस से असेंबल हुआ, सब लोग आए और वशिष्ठ ने राम से पूछा कि राम, क्या तुमको याद है जो मैंने तुमसे कहा था कि माइंड ही जीव है, माइंड ही व्यक्ति है, माइंड इज मैन। और इस उत्पत्ति के बारे में जितनी भी डिटेल्स तुमको दी गई थी, क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुमने उनके बारे में विचार किया? क्योंकि जब तक उन चीजों को याद नहीं रखोगे, इन पे विचार दोहराओगे नहीं, तब तक क्लैरिटी का अनुभव नहीं होगा। तो इसके ऊपर राम ने बताया कि बिल्कुल, मैं कल रात इसी के ऊपर मेडिटेट कर रहा था, इसी के ऊपर विचार कर रहा था, और आपके जो भी पवित्र शब्द हैं उनको मैंने अपने अंदर, अपने दिल के अंदर उनको छुपा के रख लिया है। अब मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपने इस उत्कृष्ट प्रवचन को जारी रखें। वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुमको डिसोल्यूशन के बारे में, यानी विलय के बारे में बताऊंगा, और सुप्रीम पीस यानी परम शांति को कैसे प्राप्त किया जाए। वो कहते हैं कि ये जो निरंतर कभी ना खत्म होने वाला वर्ल्ड अपीयरेंस है, ये इस चीज को संभाल के रखने वाले दो भाव हैं। एक है तमस और एक है रजस। तमस व्हीलिंग का काम करता है, आवरण का काम करता है, और रजस आरोपण का काम करता है, क्योंकि रजस एक्टिव है। और यही दो गुण हैं जो इस वर्ल्ड अपीयरेंस को के लिए एक बेसिस प्रदान करती हैं, एक फाउंडेशन बनती है। सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे ये जो वर्ल्ड अपीयरेंस है, इसका सब स्ट्रक्चर यानी इसकी नींव ये दो गुण है। ये जो दो गुण हैं, ये हमारे माइंड का, हमारे अंतर का जो एनवायरनमेंट है उस कारण से बनती हैं, और एनवायरनमेंट को बनाती भी हैं। और दूसरा, जो चीज होती है वो नहीं दिखाते, और जो नहीं होता है उसको दिखाते हैं। दिस इज माया। कहते हैं कि जो प्योर है वो, उसके लिए ये जो वर्ल्ड अपीयरेंस है ये एक मिथ्या है, और वो उस मिथ्या को के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जो शुरू में नहीं था
और जो बाद में भी नहीं रहेगा वो अभी भी नहीं हो सकता। तो जब वो अभी है नहीं तो वो सत्य कैसे हो सकता है? पहली लहर से पहले ये वर्ल्ड नहीं था, विलय के बाद ये नहीं रहेगा, तो अभी भी ये नहीं है। सत्य कैसे हो सकता है? जन्म माइंड का होता है, ग्रोथ, विकास, ये भी माइंड का होता है, और लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से लिबरेशन, अज्ञानता से स्वतंत्रता, ये भी माइंड की है। सो स्टडी द स्क्रिप्चर्स, बी विद द होली वंस एंड कल्टिवेट दिस पैशन। सो इसी कारण से उन्होंने बोला कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरीके से उनका अध्ययन करो, जो ज्ञानी हैं उनके साथ आप उठना बैठना करो, और वैराग को अपने अंदर पैदा करो। अभी यहाँ पे हमने बहुत पहले कई बार इस चीज़ को हम अपने एपिसोड्स में लाए हैं कि वैराग्य ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता है। वैराग्य एक अवस्था है जो कि किसी चिंतन के कारण अपने आप जन्म लेती है, एक फल है ये। और वो सिर्फ दो प्रश्नों से हमें मिल सकता है। पहला प्रश्न है कि ये जो भी मैं सुख महसूस कर रहा हूं, जिस कारण से ये सुख महसूस कर रहा हूं, क्या वो कारण हमेशा मेरे साथ रहेगा? और दूसरा है, जो मैं सुख महसूस कर रहा हूं, क्या ये सुख भी मेरे साथ हमेशा रहे? जब इन दोनों का सही प्रकार से हमको जवाब मिलेगा और हम इसको अपने जीवन के अंदर विभिन्न आयामों में इन चीज़ों को हम महसूस करेंगे, स्वतः डिस्पैशन या विराग ये अपने आप पैदा होगा। इसको पैदा किया नहीं जा सकता। अभी फिर ये बताते हैं कि एक बार जब ये सत्य को जान लिया और टोटल पीस यानी कि पूर्ण तौर से शांति को अनुभव कर लिया, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक सोने के टुकड़े को यदि हम राख में डाल दें तो वो सोना राख नहीं बन जाता, वो सोना वैसा ही रहेगा। राख हटाइए, सोना दिख जाएगा। फिर वो वही पुरानी बातें हैं सारी, कोई इसमें नया कुछ है नहीं। अब वो बताते हैं कि एक्शन और इनएक्शन के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि हम एक्शन ना करें तो हमें शांति मिलेगी, तो वो क्या करेंगे कि वो या तो
अपने इच्छाओं को सप्रेस करेंगे, उनका दमन करेंगे या उनसे मुंह फेर लेंगे। इस बारे में अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया, इस बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। शुक्रिया।